फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मास्टर क्लास बहुत सिंपल है। ये सिंपल इसलिए है कि जो हमको सब कुछ आता है उसके बारे में डिस्कशन करना सिर्फ आज का मुद्दा है, दैट्स इट। और जो कुछ मेरे को मिला, जो कुछ मैं हासिल कर पाया, वो कैसे कर पाया, उस जर्नी का क्या रोल रहा और क्या क्या तकलीफें आई, बड़ा सिंपल वे में, जैसे मैंने अपने सारे वीडियोस में बोला कि ले मैन लैंग्वेज में मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो व्हाई मास्टर क्लास इनिशिएटिव फॉर 10 lakh broker to India under 1 million mission। सो 10 लाख ब्रोकर का सपना या 10 लाख लोगों के मिशन का जो आइडिया मेरे दिमाग में आया था वो ऐसे आया था। हम ब्रोकर ऐप के लिए बहुत टाइम से काम करते हुए आ रहे हैं, तो मैंने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो चीज करी उसमें 20 से 25 लाख के 20 से 25 साल के जितने लोग, बच्चे, एंटरप्रेन्योर थे, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और जो हमारे एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स हैं वो इतना इंटरेस्ट हालांकि अभी नहीं लेते, बट ये ऐप उनके लिए भी है। और ये ऐप जो जो मैं ये 10 लाख ब्रोकर देने की बात कर रहा हूं उनके लिए ज्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आज की जो हमारी मार्केट है उसके मैं अभी नंबर्स आपके साथ शेयर करूंगा कि वो नंबर्स कितने कितने आई मीन बड़े बड़े नंबर्स हैं। 10 लाख के इनिशिएटिव में सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा सपना, मेरा ड्रामा, इसको मैं ड्रामा इसलिए कहता हूँ, ये वर्ड मेरे को बहुत अच्छा वो दिलुमिनाटी से उसका मिला, दिलजीत दोसांझ का, जिसने बोला कि ड्रामा है करी चलो। सो लाइफ इज आपके जो भी ड्रीम डिजायर है वो सब एक ड्रामा है। सब जो सपने देखते हैं वो टाइमली हमें पूरे कर लेने चाहिए। इस पे मैं आपको महाभारत का एक प्रसंग, जिसे बोलते हैं युधिष्ठिर यक्ष संवाद। सो युधिष्ठिर यक्ष संवाद में क्या था कि युधिष्ठिर के सारे भाई तालाब में जा रहे थे और यक्ष उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। तो जो भी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था तो वो पानी में जाके डूबते जा रहा था। तो एंड में युधिष्ठिर से यक्ष ने सवाल पूछा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मेरे को ये बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, और ये वो मेरे ड्रामा से रिलेट करना आप। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि इस दुनिया में हर रोज लाखों लोग पैदा होते हैं और लाखों लोग मर जाते हैं। इस दुनिया में हर रोज लाखों लोग पैदा होते हैं और लाखों लोग मर जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबके पास गलतफहमी यही होती है कि हम अमर हैं। सो लाइफ इज शॉर्ट। जो ड्रीम डिजायर पूरे करने होते हैं उसको इंप्लीमेंटेशन कर लिया करो। मैं आज इस स्टेज पे सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं जो भी थॉट देता हूं, चाहे सुबह 4 बजे देता हूं, उसे पूरा करने के लिए ना कुछ रास्ते निकालने में स्टार्ट कर लेता हूं। एंड 1 मिलियन मिशन का सबसे बड़ा एक मुद्दा अपलिफ्टिंग एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स। जो आज मेरे ब्रोकर भाई यहाँ पे जिन्होंने बहुत सारे आए हुए हैं, एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, बट उनको मैं जो हेल्प कर सकूं अपलिफ्ट कराने के लिए, क्योंकि अब जमाना जो हम सबकी जर्नी ऑलमोस्ट 2003-4 से स्टार्ट हुई थी, उस जर्नी के बाद आज का जमाना बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन हम बहुत ओल्ड स्कूल में चल रहे होते हैं। तो वो ओल्ड स्कूल से थोड़ा सा हम अपलिफ्ट हो, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, हम टेक की तरफ जाएं, जैसे प्रॉप टेक बोलते हैं उसकी तरफ जाएं। उसमें मैं जो हेल्प कर पाऊंगा वो करूंगा। यूथ, ऑब्वियसली क्रिएटिंग न्यू ब्रोकर्स, जितने भी नए ब्रोकर्स बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। आपको रियल एस्टेट ब्रोकर बनना हो या ब्रोकरेज का बिजनेस स्टार्ट करना हो, अब जीरो आपको अपने पेरेंट से, आपको अपने भाई से, आपको किसी बैंक से, किसी से कोई लोन लेने की जरूरत नहीं होती, किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। और आज का जमाना एक्चुअली ऐसा हो चुका है कि आप आज ये घर पे बैठे हो, एक कुर्सी और एक टेबल लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अर्न एज मच एज यू कैन। आप जितना पैसा चाहो, रियल एस्टेट में उतना पैसा है, स्काई हैज अ लिमिट।
आप कितना पैसा खुद कमाना चाहते हो, अपना ड्रीम डिजायर लिखो, पेन डाउन करो, और थोड़ी सी, जो पागल होता है ना उसके थोड़े पागलपन के भी किस्से होते हैं। मैं हर रोज सुबह उठ के ऑलमोस्ट पहली चीज एक पेन पकड़ता हूं और एक नोटपैड पे अपने ड्रीम लिखने स्टार्ट कर देता हूं। लिखते रहता हूं जब तक पूरे नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसी एबनॉर्मल एक्सरसाइज जरूर किया करो और मेरे से गाइडेंस ले लेना। नेटवर्किंग आपको मास्टर क्लास में मैं ये भी बोलना चाहता हूं, जो ये 10 लाख लोगों का इनिशिएटिव है, इसमें नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको नेटवर्किंग बहुत काम आती है, और नेटवर्किंग भगवान की दुआ से हम सब लोगों की बनी बनाई ऑलरेडी होती ही होती है। अब आज का रियल एस्टेट का मैं आपको ना बहुत बोर नहीं होने दूंगा, बिल्कुल बहुत क्विकली सब कुछ समझाऊंगा। थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ देता हूं कि आज का रियल एस्टेट क्या है, आज की मार्केट क्या है, रियल एस्टेट हमें क्यों करना चाहिए, एंड एवरीथिंग। रियल एस्टेट सेक्टर आज 30% जीडीपी ऑफ इंडिया पे है। मतलब 2025 में इंडिया की जीडीपी का 13% पार्ट रियल एस्टेट है। इसका मतलब जो कैलकुलेट करेगा ना, वो समझ सकता है कि इसका कितना बड़ा मतलब होता है। कि अगर मैं टेक की बात करूं, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं, तो उनका 3-3, 4-4, 5-5% भी नहीं होता है। 13% जीडीपी रियल एस्टेट में होना, और इतना बड़ा इंडिया और इतना ग्रोइंग इंडिया में होना रियल एस्टेट के लिए एक बहुत ब्लेसिंग वाली बात है। और हम सब ब्लेस्ड हैं कि हम इस इंडस्ट्री में, या फिर इस इंडस्ट्री में हम आना चाहते हैं। 6.99 बिलियन इन रीसेंट मीन्स कि लास्ट ईयर की ट्रांजैक्शन, जो जैसे हम लाइव और करंट हम अपनी ट्रांजैक्शंस बोल सकते हैं हमारी कंट्री की, वो 6.99 बिलियन हुई है। ग्रोथ इन को लिविंग, को वर्किंग एंड स्मार्ट होम। सो अब ये नए नाम, वही मैं बात बोल रहा था कि 2003 में जब हमने स्टार्ट किया था, हमें पता भी नहीं होता था यार, ये कुछ हुआ भी नहीं था स्टार्ट। ये को लिविंग क्या होती है, को वर्किंग क्या होती है, स्मार्ट होम्स क्या होते हैं। अब आज की दुनिया में इसने इतना बड़ा बेंचमार्क बनाया, जीडीपी 13% का ये काफी बड़ा हिस्सा बन के निकल के आया, जिसमें को लिविंग, को वर्किंग, मतलब कि इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज आई जिन्होंने इतनी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करी, हमारे रेंटल्स बढ़े और हमारा रेवेन्यू बनना स्टार्ट हुआ, हमारी जीडीपी ने ग्रोथ करी। स्मार्ट होम्स के बारे में आप सबको पता है। टेक्नोलॉजी एंड एआई ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी आज के रियल एस्टेट में आना स्टार्ट हो गई। लाइक हम ओल्ड स्कूल की बात करें तो सबसे पहले तो मैं टेक्नोलॉजी अपना व्हाट्सएप से ही स्टार्ट कर लेता हूं। ये भी हमारे एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। उसके बाद हमारे सीआरएम सिस्टम, जिससे हमें लीड्स का पता लगता है, जिससे हमें पता लगता है हमारी सेल्स कितनी हुई, हमें पेमेंट्स कितनी आई। बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं जिससे रियल एस्टेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है। इंडस्ट्री प्रोजेक्शन 1.8 ट्रिलियन बाय 2030। दोस्तों 1.8 ट्रिलियन, 1.8 ट्रिलियन का मतलब कोई बता सकता है कि कितने लाख करोड़ हैं? एनीवन? मैं बताता हूं, 104 लाख करोड़। 104 लाख करोड़ का मतलब समझते हो? कोई बता सकता है मुकेश अंबानी की वर्थ कितनी है? इट्स 9 लाख करोड़। सो 104 लाख करोड़ में कितने मुकेश अंबानी बसते हैं आपको मालूम है?